हमारे भव सागर में जो भी अंग बीमार है उसकी बाधा दूर करने के लिए बहुत सारी विधियां हैं, पर जिस अंग की बाधा है उसका पहले उस पे वहां पहुंचना है, हमने वहां हाथ लगाना है, क्योंकि उसका जो डॉक्टर है, उसका जो देवी देवता है वो वहीं पे विराजमान है। जैसे श्री माता जी ने स्वादिष्ठान पे बहुत सारे देवी देवता बताए, नाभि पे भी बताए और अनाहत में भी बताए, सभी चक्रों पे देवी देवता बैठे हैं। और माँ ने ये भी बताया नाभि पे हाथ रखो, आज्ञा चक्र के लिए हाथ यहाँ बताया। तो इसका मतलब है माँ ने लोकेशन भी बताई। अगर हम इसी सिद्धांत का प्रयोग अपने भव सागर में स्थित अंगों पर भी करें तो वो बहुत रिजल्ट देते हैं। कारण ये है, भव सागर का कोई ना कोई अंग बीमार होता तभी हमें बाधा आती है। हम बाहर से तो बोल देते हैं बाधा आ गई, पर क्यों आ गई, कहाँ आ गई, ये नहीं ढूंढते। तो कृपा करके ये भी प्रयोग करके देखिए। तो सबसे पहले हम आदि शक्ति का करेंगे, फिर उसके बाद में अगर हम देवी कवच के आधार पर इलाज कर रहे हैं तो देवी कवच के हमने दो श्लोक लिए हैं, वो सब जानते हैं। फिर उसके बाद में देवी का आह्वान करना है। उसके बाद में हमारे पास 3 महामंत्र भी हैं। इसके बाद अगर आप चाहें भव सागर के आधार पर भी बहुत कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास गुरु हैं। फिर हमारे पास पंच महाभूत भी हैं, पंच महाभूतों से भी हम इलाज करा सकते हैं, करते हैं और होता है। और अंत में फिर एक विधि और अभी हमने पूरा आपसे शेयर नहीं किया, ऐसे उंगली पे उंगली रख के भी होता है, ऐसे उंगली पे उंगली रख के भी होता है, ऐसे उंगली पे उंगली रख के भी होता है, ऐसे भी होता है। ये किसी दिन शेयर कर लेंगे। और ये प्रूव्ड है, आपको पहले ही बता चुके हैं। सर्वानुज कभी हवाई बात नहीं करता। खैर छोड़िए। अब इसके बाद में, उंगलियों के बाद में, और सबसे बड़ी बात तो है, हम हर मंत्र में या प्रार्थना में ओम तमेव साक्षात तो लगाते ही लगाते हैं। साक्षात का मीनिंग क्या है, श्री माता जी वो स्वयं वहां पर है। तो सबसे बड़ा मंत्र, सबसे बड़ा डॉक्टर, सबसे बड़ी औषधि, सबसे बड़ा उपचार स्वयं श्री माता जी भी ये कर सकते हैं, उनका भी आह्वान कर सकते हैं। तो इस प्रकार हमें ये समझ में आया कि हम इन विधियों से कर सकते हैं, और भी बहुत हो सकती हैं। और मेरी सभी भाई बहनों से, खोजियों से, सहज में तो सारे ही खोजी होते हैं, सभी साइंटिस्ट होते हैं, सभी सहज में आए, अदरवाइज नहीं। तो आप भी कुछ करके देखिए, प्रयास करिए और अपने अनुभव को, आपको जो रिजल्ट मिला उसको शेयर कीजिए ताकि दूसरों का भला हो सके। जय श्री माता जी। तो पहले हम आज सिर्फ देवी कवच के आधार पर हमें जो समझ में आया, 2 विधि निकली हमारे सामने, वो दोनों विधि हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। तो स्टार्टिंग में हम बुलाएंगे, उसके बाद जब हम सभी देवी देवताओं को ब्रह्मांड के लेके हमारे भव सागर में आगे अंदर आगे, फिर हम डायरेक्ट ही बात करेंगे। ऐसा हमारा अनुभव भी है और प्रयोगों में सिद्ध भी हुआ और मानना भी है। ये अपना मानना हम बता रहे हैं। जय श्री माता जी। तो सबसे पहले आह्वान करेंगे, ये आसान है। एक बार फिर हम इसको शुरू करने से पहले समझाने के लिए या समझने के लिए या आसान कर समझने के लिए, आसान क्या है, हम सदाशिव की इच्छा आदि शक्ति के लिए आह्वान कर रहे हैं। फिर हमने बताया आदि शक्ति का स्वरूप दूसरा क्या है, ब्रह्मांड स्वामिनी है, क्योंकि वो इस सृष्टि की रचना करती है। और फिर इस मिन्नी ब्रह्मांड में आने के लिए, यथा ब्रह्मांड तथा पिंड, तो मिन्नी ब्रह्मांड में आने के लिए हमें सहस्त्रार के थ्रू आना पड़ेगा। तो यहाँ सहस्त्रार स्वामिनी भी वही है, श्री माता जी है, हम सब जानते हैं। फिर ये लघु ब्रह्मांड स्वामिनी भी वही है।
और उसके बाद में पंच महाभूत जिनसे शरीर बना है तो वो भी वही है। फिर यहाँ एक छोटी सी बात हो है, चाहे वो बीज मंत्र है, बीज अक्षर है, गुरु है, देव है, देवी देवता है, चक्र है, इवन एक औषधि है, इवन पृथ्वी का छोटे से छोटा कण है, वो सब आदि शक्ति के प्रतिनिधि हैं। इनडायरेक्टली श्री माता जी वहां पर है, श्री माता जी ही उनके थ्रू ये सब कार्य करा रही है, ऐसा सर्वानुज का मानना है। और मानना नहीं है, ऐसा अनुभव हुआ है और आप भी मानेंगे क्योंकि सहयोगी हैं तो समझते हैं इस बात को। तो अब हम शुरू कर देते हैं। हाँ, दो बात बता रहे थे हम, देवी कवच के आधार पर दो तरह से, एक तो देवी को बुला के जैसे हमने पीछे करवाया था, एक या देवी सर्वभूतेषु, यहाँ पर मातृ रूपेण संसतिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः, इस कंसेप्ट को लेके। तो ये दो कंसेप्ट हमने अभी तैयार किए हैं और पता नहीं कितनी इस महासागर में क्या क्या पड़ा है, अपनी तो भाई इतनी डेप्थ जाने की वो भी नहीं है, कुव्वत नहीं है, हौसला नहीं, हिम्मत नहीं है, पर जितना पकड़ा उसमें से दो मिल हमें समझ में आए वो आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो पहले सबसे पहले हम आह्वान कर लें, उसके बाद जैसे फिर दोबारा रिपीट कर रहे हैं, उसके बाद बार बार आह्वान करने की जरूरत नहीं है, परंतु ये आह्वान करना आपके लिए पहले इसको सिद्ध कर लीजिए, बार बार कर लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए, ताकि आपको बाद में दिक्कत ना आए। एक बार भी कर लिया तो हो गया, ना भी करें तो हो गया, क्योंकि वो पहले ही जानते हैं, माँ सब जानती है मेरे बच्चे ने पहले बहुत किया हुआ। तो जय श्री माता जी। तो हम आदि शक्ति का आह्वान करते हैं। ओम स्वामी साक्षात श्री सदाशिव इच्छा साक्षात श्री आदि शक्ति साक्षात श्री ब्रह्मांड स्वामिनी साक्षात श्री सहस्त्रार स्वामिनी साक्षात श्री लघु ब्रह्मांड स्वामिनी साक्षात श्री पंच महाभूत स्वामिनी साक्षात श्री आदि श्री माता जी श्री निर्मला देवई नमो नमः। इस प्रार्थना के बाद में पहली विधि में हम दो श्लोकों का आह्वान करेंगे, दूसरी विधि में भी पहले सिर्फ, बाद में ये करने की जरूरत नहीं रहेगी, अगर करना चाहें तो कर लीजिए जो ऊपर से आह्वान किया। तो दूसरी विधि में भी वो दो श्लोकों का आह्वान जरूरी है, कारण देवी कवच को पूरा की बजाय उन दो में समाप्त कर लें, और माँ जानती है कि मेरे बच्चे इतना ऐसे भी बहुत खुश हैं, तो कर लो, मैं इनको आशीर्वादित करती हूँ। तो पहला है ओम त्वमेव साक्षात सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, सभी जानते हैं। दूसरा ओम त्वमेव साक्षात सर्व बाधा परस्मनम त्रलोक्य अखिलेश्वरी एवं तव्य कार्यम अस्मद वैरी विनाशनम। इनको जरा अच्छे से सिद्ध कर लीजिए, और ये दोनों बहुत ही शक्तिशाली मंत्र हैं देवी कवच के। अब इसके बाद में ये हमने कर लिया, हम पहला स्वरूप लेंगे, और आज हम फिर रीढ़ की हड्डी का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, या किसी और आर्गन का। पीछे हमने 5 का किया था, पर रीढ़ की हड्डी का हम बता देते हैं आपको। मेरुदंड बोलते हैं इसको संस्कृत में, या रीढ़ की हड्डी कह लीजिए, या स्पाइन कह लीजिए, या अपनी भाषा में जो भी कहते हैं वो कह लीजिए, माँ सब समझती है। अब
ये ऐसे आएगा, जिस भी अंग का हम नाम लेंगे, जो भी बीमार है उसका नाम लेके, जैसे मेरुदंड सर्व बाधा विनाशिनी, या कंधा है, कंधे की सर्व बाधा विनाशिनी, अमाशय है तो अमाशय की सर्व बाधा विनाशिनी, आगे उस देवी का नाम आ जाएगा। तो ये, और फिर साक्षात श्री आदि शक्ति माता जी, श्री निर्मला देवी नमः, बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो आप करके देखिए। और इसका हम ये दूसरा एग्जांपल देते हैं। मेरुदंड, मेरुदंड हमारा ये कमर पे होता है, यहाँ हाथ भी, हाथ लगा ली तो राइट हैंड लगाना। अब आप ये कहेंगे राइट क्यों लगा रहे हैं? राइट में देखिए ये क्लॉकवाइज है और रीढ़ की हड्डी भी क्लॉकवाइज है। जब गाड़ी काम नहीं कर रही हो उसको धक्का मार के स्टार्ट कराते हैं। तो यहाँ यही भाव है कि एक बार स्टार्टिंग में आप उस तरह कर लीजिए, और अगर उसमें पेन है तो फिर अपोजिट हैंड रखेंगे, क्योंकि ये एंटी क्लॉक है, वहां ब्रेक लगे नहीं, ब्रेक का काम करेगा ये। तो हाथ लगाइए पीछे, लेफ्ट हैंड श्री माता जी की तरफ। और क्योंकि हम भवसागर में पंच महाभूतों तक पहुंच चुके हैं, अब भवसागर में जाना है हमने। तो यहाँ पर देवी कौन सी है? धनुर्धरी देवी, आपको पहले बता दें। और उसके बाद में हमारी कौन सी बाधा निकालनी है हमें? अपनी रीढ़ की हड्डी या मेरुदंड की। तो कर लीजिए। ओम त्वमेव साक्षात श्री मेरुदंड सर्व बाधा विनाशिनी, साक्षात श्री धनुर्देवी, साक्षात श्री आदि शक्ति माता जी, श्री निर्मला देवी नमो नमः। बड़ा आसान हो गया। अब इसके बाद में हमें ये आह्वान था, अब आह्वान के बाद प्रार्थना कर लीजिए। आह्वान एक बार फिर हम करते हैं। हाथ रख लिया, जिस भी अंग का है वहां हाथ रखना का मतलब है वो दरवाजा खटखटा रहे हैं, क्योंकि वो देवी देवता जो उसका डॉक्टर है वो वहीं पर विराजमान है। तो रीढ़ की हड्डी पे हाथ रखा। ओम त्वमेव साक्षात श्री मेरुदंड सर्व बाधा विनाशिनी, साक्षात श्री धनुर्धरी देवी, साक्षात श्री आदि शक्ति माता जी, श्री निर्मला देवी नमो नमः। ये आह्वान हो गया। अब प्रार्थना क्या करनी है हमें? प्रार्थना, हे श्री माता जी, हे आदि शक्ति, हे दुर्गा माता, आप कृपा करके अपने 108 स्वरूपों में से धनुर्धरी देवी के रूप में कृपा करके मेरी रीढ़ की हड्डी की समस्त बाधाओं को, सारी बाधाओं को, सारे रोगों को दूर करके, नष्ट करके, समाप्त करके मुझे आशीर्वादित कीजिए। हे माँ, मुझे आपके आशीर्वाद की बहुत जरूरत है। आप मेरी दयालु माँ हैं, आप जरूर मुझे आशीर्वादित करती हैं हमेशा। अब आभार प्रकट करना है। हे दुर्गा माँ, हे धनुर्धरी देवी, हे दुर्गा के 108 स्वरूपों में से जिस भी देवी का नाम आएगा, धनुर्धरी देवी, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। जय श्री माता जी। ये प्रोसीजर अगर हम करेंगे तो मुझे उम्मीद है सभी समझ गए, सभी मेरे भाई बहन डॉक्टर बन जाएंगे। और ये क्यों हम कह रहे हैं? ताकि हम अपने जो नीडी भाई बहन हैं, त्रस्त हैं, जो बाधा ग्रसित हैं,
और जिनसे हम की हेल्प हम कर सकते हैं अपने लेवल पे माँ के थ्रू, या माँ आपके थ्रू वो करवाना चाह रही है, करने का प्रयास कीजिए, डरिए मत। जब हम अब पहले ही डर जाते हैं तो क्या भला करेंगे किसी का। बाधा हमारे नजदीक नहीं फटकती, ये सिर्फ हमारी सोच है जो हमें उल्टा कर देती है, हमारे को बाधित कर देती है। यस, मैं माँ का लाडली हूँ, मैं माँ का लाडला बेटा हूँ, मैं माँ का कार्य कर रहा हूँ, माँ मुझसे करवा रही है और इनडायरेक्टली वो ही कर रही है, तो बाधा मेरे पास कैसे आएगी, ये जरा ध्यान रखिएगा। तो ये एक विधि हो गई। अब इसी दूसरी विधि ये है, इसी उदाहरण को हम लेते हैं। जब भी आप करेंगे तो वो तो करेंगे ही करेंगे, जब आप पहली बार करेंगे और दूसरी बार, अब हमने देवी का आह्वान करके कर लिया डायरेक्ट। एक दूसरा देवी कवच में एक मंत्र आता है, या देवी सर्वभूतेषु, सभी जानते हैं और बोलते भी हैं, पर सर्वानुज ने इसको अपने अनुभव के आधार पर श्री माता जी की कृपा से इस रूप में इसका आह्वान करके देखा, और माँ तो माँ है, अब बुला के तो देखिए वो आशीर्वादित करती हैं। तो यहाँ पर हम फिर वही मेरुदंड की लेंगे। प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है याद करने में या कहने में, कुछ भी नहीं है, आपको सबको याद है। मैं पहले एक बार बोल देता हूँ। हम समृद्धि स्वरूपेण की बात करते हैं, समृद्धि के हम भूल जाते हैं। या देवी सर्वभूतेषु समृद्धि रूपेण संसतिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इसी को हम कहेंगे मॉडिफाई नहीं किया, हमने अपनी चीजें उसमें रख दी जो हमें चाहिए। तो हमें क्या चाहिए, इस वक्त हमारी कमर में दर्द है, वहां ऐसा कुछ है नहीं, तो हम क्यों ना उसी माँ के उस स्वरूप को इस रूप में ले ले। कैसे, या देवी सर्वभूतेषु मेरुदंड सर्व बाधा विनाशिनी साक्षात श्री धनुर्धरी देवी साक्षात, या धनुर्धरी देवी रूपेण संसतिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इसको एक बार फिर समझा दें, या समझाना नहीं, सॉरी मेरे शब्द उल्टे हो जाते हैं कई बार, दोहरा लें सारे मिलके, और इसको इस तरह हम कर सकते हैं। हमने प्रयोग करके देखा है, तभी आपको बता रहे हैं। ओम तमेव साक्षात, वो आ ही गया। या फिर यहाँ बिफोर में, इसके पहले भी कह सकते हैं, नहीं तो बाद में कह ही रहे हम। याद ओम तमेव साक्षात या देवी सर्वभूतेषु मेरुदंड, हाथ लगा दीजिए, मेरुदंड सर्व बाधा विनाशिनी श्री दुर्गा माता रूपिणी धनुर्धरी देवी रूपेण संसतिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। कहो से एक बार फिर कर लेती हैं। ओम त्वमेव साक्षात या देवी सर्वभूतेषु मेरुदंड सर्व बाधा विनाशिनी साक्षात श्री दुर्गा माता स्वरूपिणी धनुर्देवी रूपेण संसतिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ये आह्वान हो गया, हमने बता भी दिया क्या करना है, किसको करना है, 108 स्वरूपों में से। अब हम ये आह्वान हो गया, प्रार्थना इसकी ऐसे कर लेंगे, वही पहले वाली, थोड़ा कुछ भी विशेष नहीं है। हे दुर्गा माता,
आप अपने 108 स्वरूपों में से धनुर्धरी के रूप में मेरी या हमारी, अगर इकट्ठी कर रहे हैं तो हमारी रीढ़ की हड्डी या मेरुदंड की सारी बाधाओं को दूर करके, नष्ट करके, खत्म करके, समाप्त करके मुझे या हमें आशीर्वादित करके अनुग्रहित कर दीजिए। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। हे दुर्गा माँ, हे आदिशक्ति, हे धनुर्देवी, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। उम्मीद है ये सभी कर पाएंगे और इससे हमें लाभ होगा, ऐसा हमारा मानना है। और ये पक्कम पक्का है, क्योंकि मैं पहले ही बता चुके हैं, बार बार क्या कहें कि बिना अनुभव के या बिना एक्सपेरिमेंट के हम बात नहीं करते। और ये माँ के बताए हैं भाई, माँ ने बोला देवी कवच को पढ़िए, देवी कवच के बारे में बहुत उन्होंने बोला, इसकी बहुत महानता गाई है, बार बार इनका वर्णन किया है। तो हमने जब इसको उठाया तो हमारे को लगा रे बाप रे, इतना कुछ है इसमें, इतना कुछ समाया हुआ है, हम कभी इस रूप में देख नहीं पाए। यहाँ पर हम एक छोटी सी बात और कर लें। जो सर्वानुज का अपना अनुभव है, पढ़ना अपनी जगह है, सुनना अपनी जगह, इसमें लिखा है पढ़ना सुनना, ये एक बार पढ़े, 2 बार पढ़े, 3 बार पढ़े, वो तो ठीक है, सब कुछ देवी कवच में भी दिया है। परंतु सर्वानुज को ये लगा खाली पढ़ने से नहीं, मनन करने से, उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करने से, उसको अनुभव करने से, उसकी अनुभूति करने से, उस अनुभूति का दूसरों को लाभ पहुंचाने से और क्या हम कर सकते हैं? हम नहीं कर रहे, माँ हमारे से करवा रही हैं। हम माँ के साधन तो हैं, माँ के बॉडी के सेल हैं। अगर वो सच है तो हम जो कर रहे हैं वो इनडायरेक्टली वही, मेन पावर तो वहां है। हम तो एक सेल है, एक बल्ब लगा हुआ है, हम तो बल्ब है, मेन पावर तो कहीं और है। तो अगर ये बल्ब लाइट दे रहा है, इसका मतलब एक सेल है ये, और ऐसे पता नहीं कितने सेल चल रहे हैं। तो माँ एक्चुअली इनडायरेक्टली माँ से ही जुड़े हैं। तो आप कभी अपने आप को ये ना सोचिए मैं कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, मेरे को बाधा हो जाएगी। अरे भैया नहीं होगी, बहन जी नहीं होगी, ये आपके विश्वास के ऊपर। फिर हम यहाँ वही आपको बताएंगे माँ के 3 वरदान, वीडियो नंबर 323 आप जरूर देख लीजिएगा, समझ लीजिए। देखना सुनना अलग बात है, उसके ऊपर मनन करके उसको प्रयोग करना वो अलग बात होती है। तो इस तरह हमारा ये हुआ है। अब हम यहाँ इसको विराम देते हैं, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। अब हम आपसे छोटी सी बात की प्रार्थना करते हैं। कोई अगर कुछ पूछना है तो जरूर पूछिए, पर